सुखारी सुखी रहे परिवारी रामा सुखी रहे परिवारी। और सास ससुर की सेवा करियो जय प्रवेश की दुआ है प्यारी। जा मेरी बहने तू है सुखारी। देवकी से कंस ने कहा है बहन हमारे रथ में बैठो, हम तुम्हें तुम्हारी ससुराल तक छोड़ने के लिए जाएंगे। रथ में देवकी को बिठाया है, वसुदेव महाराज का रथ पीछे है, कंस के रथ में देवकी है, ससुराल में छोड़ने के लिए चल दिया है। मथुरा से थोड़ी दूर रथ निकल ही पाया था भक्तजनों, तब तक एक आकाशवाणी हो गई, भोजराज कंस जिस बहन देवकी को इतनी हर्षोल्लास में विदा कर रहा है, इसी के 8 माह लड़का तेरा काल होगा। तुझे तेरे साथियों को कुत्ते की मौत मारेगा भोजराज कंस। आकाशवाणी में जब सुना है कि तुझे तेरे साथियों को कुत्ते की मौत मारेगा, कंस जल्दी से रथ से कूद गया, देवकी बहन के बाल पकड़ करके जमीन पर पटक दिया, तलवार को खींच करके छाती पर बैठ गया। छाती पर बैठने के बाद मारना चाहा, पीछे से वसुदेव ने कलाई को पकड़ लिया, ठहरो। एक माली अपनी उजड़ती हुई बगिया को देख नहीं सकता है, इसे क्यों मार रही हो? ये तो तुम्हारी बहन है, बड़े हंसी खुशी के साथ में तुम पैदा कर रहे थे। हाँ, अब क्या हुआ, क्यों मार रहे हो? कंस कहने लगा वसुदेव तुमने आकाशवाणी में सुना क्या कि देवकी के 8 माह लड़का तेरा काल होगा? हाँ, तो क्या हुआ? हुआ भाई, हुआ जो होने वाला था। कहना क्या चाहते हो? हम उस बांस को ही नहीं छोड़ेंगे जो बंसुरिया बजे। भला मरना कौन चाहता है? हमारी बहन हमारे लिए काल पैदा करे तो ऐसी बहन से फायदा क्या? वसुदेव ने कहा इसे न मारो, इसके बदले हमें मार दो। कंस कहने लगा ऐसी भूल नहीं करूंगा। क्यों? तुम्हें नहीं पता है वसुदेव, तुम्हारे मरने से क्या बहन की संतान नहीं होगी? क्यों? स्त्री के चरित्र पर भरोसा नहीं करते हैं भोजराज, कह रहे हैं वसुदेव से। सबकी नजर में नौरंगी है, हर ढके तो सब ढके तो सब नाए तो जा नंगी की नंगी है, अब ढके तो सब कहने लगा है वसुदेव से, वसुदेव त्रिया चरित्रम पुरुषोस भाग्यम देवता भुजानम कुतो मनुष्या। स्त्री के चरित्र का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, जिस ब्रह्मा ने औरत को बनाया है। और जिस दिन औरत बनाई थी बड़े सोच समझ के बनाई थी, लेकिन वर्णन उनके चरित्र का इन ब्रह्मा जी ने भी नहीं कर पाया। हमारी तो औकात क्या है, इसलिए कभी औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनो, या बला सबला बन जानी
करती है मित्र शत्रु, शत्रु को मित्र बनाती है। कंस कहने लगा है वसुदेव, शत्रु को मित्र बनाती है। वसुदेव से कहा है, सुनो वसुदेव, अबला सबला बन जाती है जब अपनी सी पर आती है। पल में करती है मित्र शत्रु, शत्रु को मित्र बनाती है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव ने कहा तो इसका मतलब मारो नहीं कंस, तुम्हारी तलवार ने क्षत्रियों के खून पिए हैं। एक काम करो, इसे मारने से बेहतर है कि हम दोनों को मथुरा के कारागृह में डाल दो और बारी बारी से जो संतान पैदा होगी हम तुम्हें बारी बारी से लाके देते रहेंगे। काल अपने हाथों से मार लेना, इतिहास के पन्नों में नाम हो जाएगा कि कंस ने एक ऐसा काल मारा था, तेरे नाम की जय जयकार हो जाएगी। कंस को बात अच्छी लगी, वसुदेव देवकी को पकड़वा करके मथुरा के कारागृह में डलवा दिया। मथुरा के कारागृह में जल डलवा दिया है। भक्तजनों, तो मैया बहुत रोती है, आंखों से अश्रुधारा बहाती है कि मेरी जैसी अभागिन आज अब विदाई के समय अपने पति को कारागृह में रख रही है। ये हमारे कर्मों का खेल है। वसुदेव समझा रहे हैं, देवी रोने से कुछ नहीं होगा, विधाता को जो मंजूर है वो करता है। रोते नहीं है, आंखों में आंसू भर के मैया रो रही है, विधाता मेरे सब कर्म न दोष और विधाता और जाई जन्म में दिए। मेरे सब कर्म न दोष विधाता जाई जन्म में दिए। मैया देवकी मथुरा के कारागृह में रो रही है। काली अंधियारी रात कोठरी है, भैया बरसों से झाड़ू नहीं लगाए है, बहुत अंधेरा पड़ा हुआ है और देवकी करुण क्रंदन करती है। मेरे सब कर्म न खोलो सो विधाता जाई जन्म में दिए। मेरे सब कर्म न खोलो सो विधाता जाई जन्म में दिए। सोच रही है वो मैया, उसके ख्याल आ रहा है, अरे जन्म से मैया तेने न मारो, जन्म से मैया, अरे जन्म त मैया मोए न मारो, जन्म से मैया। हे मोके रूठ गो भगवान विधाता जाई जन्म में दिए। अरे सब कर्म न करो सो विधाता जाई जन्म में दिए। सोच रही है, विचार आ रहे हैं, मन में ख्याल आ रहा है, अरे भैया मेरो बना कसाई, भैया मेरो, भैया मेरो बना कसाई, भैया मेरो। जेल में
में बान दो डलवाई, जेल में बाने। मेरे संग बड़े वरदार विधाता जाई जन्म में दीजिए, मेरा सब कर्म न दो सुविधाता जाई जन्म में दियो। हरे वसुदेव ने बहुत समझ आई, वसुदेव ने, हरे वसुदेव ने बहुत समझ आई, वसुदेव ने। जाके समझ कछु नहीं आई, जाके समझ जाए प्रवेश का समझा सुविधाता जाए जन्म में दीजिए, मेरा सब कर्म न दो सुविधाता जाए जन्म में दियो। आज मैया देव की मथुरा के कारागृह में रो रही है। समय पाकर के मैया के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया है। वो पहले बच्चे को लेकर के वसुदेव चले हैं कंस के पास। कंस ने पहला बच्चा समझ करके छोड़ दिया, जाओ 8 माह लड़का हो जाए उसे ले आना। वसुदेव पहले बच्चे को वापस लाते हैं। देवकी पहले बच्चे को वापस लाते हुए देख करके बड़ा प्रसन्न होती है और अपने भैया को लाखों दुआएं देती है, भैया हमारी उम्र भी तुझे लग जाए तो तूने मेरी पहली भूख का बच्चा मेरे वापस कर दिया। खुश हुई है देवकी। तब तक देव ऋषि नारद आ गए कंस के दरबार में। कंस क्या हुआ? काल तो मारा गया होगा। काल अभी पैदा भी नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ। कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, हुआ एक पैदा हुआ। तो क्या हुआ फिर? हुआ वही हुआ जो होने वाला था। काल तो मेरा 8 माह लड़का था, पहला समझ करके छोड़ दिया। क्या पागल हो गया है कंस? क्यों? एक 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल का पुष्प उठाया है, उसमें पंखड़ी गिनवाई है। कंस ये पहली पंखड़ी से गिनना कितनी पंखड़ी है इसमें। कंस गिनता है तो पंखड़ी 8 निकलती है। बताया कि पहली पंखड़ी छोड़ करके दूसरी वाली पंखड़ी से गिन। दूसरी वाली पंखड़ी से गिनवाया तो पहली 8वीं हो गई। जवाब दिया कंस, हो सकता है कहीं 8 माह लड़का पहला बन करके आ गया हो तो क्या करूं? मार दूं? हम नहीं कह रहे। कंस के दिमाग में ऐसा उल्टा पहाड़ा पड़ाया है बाबा नारद ने। भागता हुआ गया, प्रथम बच्चे को देवकी खिला रही थी, भैया को दुआएं दे रही थी, झपटा दे करके बच्चे को छीन लेता है, घुमा के चट्टान से मार देता है। मांस की बोटियां बोटियां बिखर गई हैं। भक्तजनों, मैया फूट फूट करके रोने लगी है। ओरे पापी, ओरे पापी, तेरा सत्यानाश हो जो तूने आज मेरी पहली भूख का बच्चा खत्म कर दिया। आज मैया गिड़गिड़ा रही है लेकिन पापी अट्ठास मारता हुआ वहां से निकल जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, महाराज परीक्षित, इसी प्रकार से देवकी ने 6 बच्चों को जन्म दिया। 6 बच्चों को बारी बारी से कंस पापी ने मार दिया है। मैया का हर वर्ष एक बच्चा खत्म हो जाता है। बहुत कष्ट में है जिस मैया का पुत्र मैया की आंखों के सामने कोई दुष्ट फेंक करके मार दे तो उस मैया के हृदय को पूछो। अब 7वें गर्भ में भगवान विष्णु के सरसैया जो है शेषनाग वो चले हैं अवतार लेने के लिए। 7वें गर्भ में शेषनाग अवतार लेने के लिए चले हैं तो भगवान ने सोचा है कि ये पापी कंस है, छोड़ेगा नहीं। अब करे क्या? अपनी योग माया से भगवान ने 7वें गर्भ को खींच करके मैया रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। भगवान ने अपनी प्रकृति का खेल दिखा दिया।
और ये मथुरा में खबर फैल गई है कि 7वां गर्भ जो था वो खंडित हो गया। कंस बड़ा खुश हुआ कि 7वां गर्भ खंडित हो गया, जिसका मतलब यह है कि काल के समय जब नजदीक आने लगा है तो काल हमारे भैंसे मतलब बच्चे भी खंडित होते चले जा रहे हैं। बहुत खुश है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। कभी इस जगह कहते हैं रे प्राणी, काल तेरे सर पर खड़ा है लेकिन तू भर नींद सो रहा है। बताया अरे क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मौत खड़ी है। कंस के सर पर मौत आ रही है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। ऐसे ही प्रकार हर प्राणी के सर पर मौत खड़ी है लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। भक्तों क्यों सोता पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोई रहो पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। सोता पैर पसार के तेरे सिर पर मौत खड़ी है। अरे या जुगात तूरे कहता अरे या जुगात तू थोड़ो सो दिन रहेगा बाकी। आज बात तू कहता काकी थोड़ो सो दिन रहेगा बाकी। गौड़ी कटा पास नहीं रहेगा मोहरे। अब चले लो फल्ला जार के तेरी के सने बोलते दिखती सोता पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। तेरे सिर पे मौत खड़ी है। अरे भैया क्यों सोता पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता पैर पसार के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। ए भवसागर ये कया गमय पारा। कहते हैं महात्मा कबीर साहब, ए भवसागर ये कया गमय पारा।
कहीं कबीर जमो मांगे लेखा और मानुष जन्म नाय मिलवेगा कहीं कबीर जब मांगे लेखा मानुष जन्म नाय मिलवेगा करनी करी तक मुहर देखा तेरे दए नरक में डार के बीतेगी घड़ी घड़ी है क्यों सोए रो पैर पसारी की तेरे सिर पे मौत खड़ी है क्यों सोता पैर पसारी की हो तेरे सर पे मोती खड़ी है ये श्यामपाल चाचा जी की तरफ से हमारे पास में फिर से पुरस्कार आया है। भगवान से कामना करता हूँ ऐसे ही धर्म के मार्ग पर प्रभु सदा आगे को बढ़ाते रहे। श्री सुखदेव महाराज बता रहे हैं 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं अवतार धारण करके चले हैं। बस देव की को